हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान। आज का हमारा चैप्टर 6 बात करेंगे हेलो एल्केन में हेलो एरिन्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हेलो एल्केन की विचरण की सामान्य विधियाँ, यानी कि हम हेलो एल्केन बनाने की विधियों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी विधि क्या रहती है? एल्किन द्वारा। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन होता है हमारा आर सिंगल बॉन्ड एक्स। आर क्या होता है? हमारा एल्केन ग्रुप होता है। एक्स क्या होता है? एक हैलाइड्स होते हैं, हेलोजन ग्रुप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्किन क्या होता है। तो एल्किन में हमेशा आता है आपका सिंगल डबल बॉन्ड, और जिसका फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि C2H4C3H6। ठीक है, सबसे पहले हम उठाएंगे C3H6 के लिए। C3H6 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, यानी HCl ले लेंगे यहाँ पे हम। तो इसको हम लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखो हमारे H कितने हो गए? 3 4 और 2 6। C कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है, इसकी क्रिया हम किससे कराने वाले हैं? HCl से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम किसी एल्किन में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होती है? योगात्मक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया? योगात्मक अपक्रिया। तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट के कितने वो फर्स्ट बॉन्ड में बन जाएगा, यानी कि CH3CH2। यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा H और यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा इस प्रोडक्ट का क्या नाम रहेगा? फर्स्ट सेकंड, मतलब 2 क्लोरो मेथेस प्रोप 2 क्लोरोप्रोपेन। यानी जो हमारा प्रोपेन बना है, मतलब जो 2 क्लोरोप्रोपेन बना है, ये हमारा कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंडीशन आती है कि हमने यहाँ पे ये Cl के लिए क्यों जोड़ा और अब मैंने यहाँ पे H के लिए क्या क्यों जोड़ा। तो यहाँ पे लगता है आपका मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा नियम? मार्कोनिकॉफ नियम। तो जो एल्कीन वाली अपक्रियाएं होती हैं, जब एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की योगात्मक अपक्रिया होती हैं, तो जो योगात्मक अपक्रिया होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो इन्होंने क्या बोला? H वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ H अधिक हो एवं X मतलब हैलाइड हेलोजन X वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ H कम हो। ठीक है, तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहते हैं? H वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर H अधिक हो। तो यहाँ पे क्या है? देखो H यहाँ पे अधिक है और H यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या जोड़ा हमने? X के लिए जोड़ा, Cl जोड़ा है, यानी X ग्रुप आया है, और यहाँ पे H ग्रुप को जोड़ा है। बट जब हम इसके अपोजिट करते तो देखो क्या बनता है यहाँ पे। अगर इसके हम अपोजिट बना भी देते CH3CH CH2 और यहाँ पे अगर हम Cl जोड़ देते, यहाँ पे H जोड़ते, तो देखो क्या बनता है ये फर्स्ट, यानी कि हमारा ये फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन। और जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो कितने डिग्री होता है? ये 1 डिग्री होता है, यानी कि हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन बनता है। और ये हमारे कौन सा 2 डिग्री हेलो एल्केन बना है। तो आप सामने पढ़ा होगा जो हमारा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम 1 डिग्री। तो जो हमारा स्थायित्व का जो महत्व होता है, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? 2 डिग्री का स्थायित्व ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा स्थायी होता है। तो हमारा कौन सा बनेगा? 2 डिग्री हेलो एल्केन बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एल्कीन से जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर योगात्मक अपक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ थ्योरी को लिखेंगे। जब एल्कीन को
हाइड्रोजन हैलाइड साथ क्रिया कराते हैं तो रासायनिक अपक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार योगात्मक अपक्रिया को दर्शाती है, ठीक है, तथा हेलो एल्केन का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, थ्योरी होगी। अब इसके एक अपोजिट आता है, जब हम इसी एल्कीन को जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं, लेकिन वहाँ पर हम जब उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब ये अपक्रिया होती है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है, यानी इसके अपोजिट नियम लगता है। H वहाँ पर जुड़ता है जाकर जहाँ पर H कम है, X वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर H अधिक हो। तो हम एक अपक्रिया जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है। जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया करा उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ठीक है, तभी ये हमारा CH3 CH2, यहाँ पे हमारा आता है Cl, सॉरी यहाँ CH और यहाँ पे H, ये हमारा क्या बनता है, ये आपका बनेगा 1 डिग्री हेलो एल्केन। यहाँ पे कौन सा नियम लगता है, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। तो जो हमारा प्रति मार्कोनिकॉफ नियम लगता है वो कब लगता है, इसमें हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। जब ये हमें 1 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, H2O2 की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया कराएंगे, ठीक है। और जब भी हमें 2 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त करना हो तो हम बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में सामान्य ताप पर अपक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो एल्किन द्वारा जो हमारा हेलो एल्केन प्राप्त करने की विधि होती है वो हमारा मार्कोनिकॉफ नियम पर योगात्मक अपक्रिया को दर्शाती है। ये हमारी थ्योरी है और ये हमने कुछ रिएक्शन के माध्यम से इसको समझा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे एल्किन द्वारा जो हमारा हेलो एल्केन बनाने की विधि बहुत ही सरल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट विधि की बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड विधि, यानी कि एल्केन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। तो एल्केन क्या होता है, एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। R मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला तो होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पे हम C को क्या हो रहा है, C बन तो H कितना हो जाएगा 2n, यानी कि 2 गुने से 2 ज़्यादा, तो C4 यानी कि CH4। ये हमारा क्या होता है, मेथेन होता है। ये हमारा कैसा है, एल्केन ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपक्रिया कराएंगे CH4 प्लस क्लोरीन। इसकी जब हम अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, जब हम सूर्य के प्रकाश में, किसमें, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का आंशिक प्रकाश, आंशिक प्रकाश, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H,
कौन? अंधेरा, ठीक है, अंधेरे कमरे में, ठीक है। तो हमें 3 कंडीशन प्राप्त होती है। जब हम मीथेन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सूर्य का प्रकाश नहीं, अंधेरा है, तो ये क्या होएगा? नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट दोनों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है ये आपका CCl4 में डायरेक्ट बदल जाता है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन जब हम इसी मेथेन को जो क्लोरीनीकरण करते हैं, वो सूर्य का आंशिक प्रकाश आता है, तो सबसे पहले आपका बनता है CH3Cl। और देखो यहाँ से क्या होता है, एक H बाहर आ जाता है, एक H के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे माइनस क्या हो जाता है, माइनस HCl। बट जो हमारा देखो यहाँ पे जो बन के आया, ये क्या है हमारा? क्लोरो मेथेन। बट यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और भी आ रहा है, क्या? सूर्य का प्रकाश, आंशिक प्रकाश, और क्या है, हमारी क्लोरीन गैस है अभी भी उपस्थित है। तो क्या बनता है हमारा यहाँ पे? CH2Cl2, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डाई क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया क्या करेंगे, एक बार और होती है HB। अगर हमारा क्लोरीन गैस उपस्थित है तो क्या बनेगा यहाँ पे? CHCl3 प्लस HCl। ये क्या हमारा? क्लोरोफॉर्म। बट फिर भी हमारा यहाँ पे क्या है? सूर्य का प्रकाश है और क्लोरीन गैस उपस्थित है, तो ये हमारा बन जाता है CCl4 प्लस HCl, ठीक है। ये क्या है आपका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन 4 के लिए क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आता है, जब सूर्य का आंशिक प्रकाश आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है हमारी एक श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है, यानी ये अभिक्रिया चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। तो जो हमारे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये काफ़ी मिक्स प्रोडक्ट बन जाते हैं एक साथ ही, ठीक है, ये अलग अलग थोड़ी ना बनेंगे। तो इनको अलग करने के लिए हमारा प्रभाजी आसवन विधि होती है, उनकी सहायता से हम इसको अलग करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी थ्योरी लिखेंगे। जब एल्केन को, ये चौक अच्छा नहीं चल रही है, जब एल्केन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करते हैं, तब मुक्त मूलक, देखो मुक्त मूलक क्या होता है, ये अपना क्या होता है? बॉन्ड में टूट जाता है। जैसे Cl2 क्या होता है? Cl2 आपका 2 बार टूट जाता है, एक Cl माइनस और ये Cl माइनस, तो ये क्या कहलाते हैं? मुक्त मूलक कहलाते हैं। तब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन कैसे हो रहा है? CH3 में एक आपका मुक्त मूलक टूट जाएगा और एक H प्लस यहाँ पे टूट जाएगा, ये आपका HCl बना देगा और ये इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा? CH3Cl। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विधि द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया कैसी होती है? श्रृंखला अभिक्रिया।
ये क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश जब तक उपस्थित रहता है ये क्रिया कंप्लीट होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब हम इसको अलग करने वाले, क्या करने वाले, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफार्म एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब इनको हमें अलग अलग करना होता है तो इसमें हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन से हम क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाने वाले हैं। तो इसकी बहुत ही सिंपल आसान विधि है। यहाँ पे आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोब्यूटेन, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करेंगे। अब हम हेलो एल्केन का निर्माण एल्केनॉल विधि द्वारा करने वाले हैं। ठीक है, एल्केनॉल क्या होता है, एल्केन प्लस ऑल, यानी कि आर सिंगल बॉन्ड OH। जब भी OH समूह आता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, IUPAC अकॉर्डिंग OH। ठीक है, R4 क्या होता है, एल्केन। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, R मतलब एल्केन में कितना आएगा, CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। एक आपका आता है CH3CH2OH, क्या इसको बोलेंगे एथेनॉल। ये क्या है आपका, मेथेनॉल, एथेनॉल, यानी ये क्या होता है, ये आपकी शराब होती है। ठीक है, और ये आपका मेथेनॉल, ये जहर की तरह काम करता है, यानी इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम किसी एल्केनॉल को, एल्केनॉल मतलब R सिंगल बॉन्ड OH को, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी H सिंगल बॉन्ड X के साथ ZnCl2 निर्जल की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, RX क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे आ जाता है OH, H और OH मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये क्या बनाते हैं, H और OH के मिलकर क्या बनता है, जल, यानी H2O। अब ये R और R सिंगल बॉन्ड X क्या कहलाता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो इसकी दो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी में लिखेंगे हम, जब एल्केनॉल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तब हेलो एल्केन एवं जल प्राप्त होता है। देखो निर्जल ZnCl2 को क्या बोलते हैं, ल्यूकास अपकर्मक भी बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। ये क्या करता है, हमारा जल सोखने का काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ अपक्रियाएं बनाएंगे। ठीक है, तब CH3OH प्लस HCl, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O। यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल लेंगे CH3CH2OH, यहाँ पे आप दूसरा ले लेंगे HBr, यहाँ भी ZnCl2 आएगा,
यहाँ भी ZnCl2, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 CH2 Br प्लस H2। इसका नाम क्या होगा, 1 2, यानी कि फर्स्ट ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। तो आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा एल्केन से जो हमारा हेलो एल्केन बनाने की विधि थी, काफ़ी सिंपल विधि थी। इसमें जो हमारा उत्प्रेरक आता है यानी कि जिंक क्लोराइड, ल्यूकास अपकर्मक जिसे बोलते हैं, जो जल को सोखने का काम करता है, इसकी उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, एल्केनॉल से हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ रासायनिक अपक्रियाओं की बात करेंगे और इसके कुछ भौतिक गुणों की बात करने वाले हैं।